हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। बात करेंगे हम इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? दिल्ली सल्तनत मतलब दिल्ली सल्तनत की, जिसके अंदर क्या तो चार पांच वंश आते हैं, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो ये तुगलक वंश, ये पांच वंश आते हैं टोटल क्या तो दिल्ली सल्तनत में। जिस तरीके से स्लेव डायनेस्टी की मैं बात करूंगा, गुलाम वंश जो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है, जिसके जिसका स्थापना जो किया था वो क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था स्थापना गुलाम वंश की, जो जिसका शासनकाल चला था 1206 से लेकर के 1210 तक। तो चलिए हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बात करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक वो जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी भारत पर पहला आक्रमण करता है 1175 में। कब करता है? 1175 में करता है। और ये जब 1206 ईस्वी में जाने लगता है तो दायमा नामक स्थान पर इसकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो भारत में जो भी जीतता है जितना क्षेत्र, उस क्षेत्र को कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन रहता है? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम रहता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। तो चलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कि मोहम्मद गौरी ने भारत से गजनी लौटते समय अपने भारतीय साम्राज्य को किसे सौंपा। ये जो भारतीय क्षेत्र जीता था मोहम्मद गौरी ने, जैसे पृथ्वीराज चौहान से 1191-92 में लड़ाई हुई थी, तो ये सारी चीज़ें जितना भी जीता था क्षेत्र भारतीय साम्राज्य के अंदर, जो क्षेत्र जीता था उसे मोहम्मद गौरी ने लौटते समय किसे सौंपा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपा था। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सेनापति भी था। ये कौन था? सेनापति था। इसे हम फारसी में क्या कहते हैं? गुलाम को बदगा कहते हैं। क्या कहते हैं? बदगा कहते हैं। बदगा जिसे सेना में भर्ती के लिए रखा जाता है, उसे हम बदगा कहते हैं। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम एवं उसका सेनापति था। मोहम्मद गौरी का सेनापति था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, और सेनापति के लिए ही कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीदा था। दूसरा है कि भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? तो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या भी कर दी जाती है, और मोहम्मद गौरी की हत्या के बाद जो क्षेत्र बचता है वो 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना होती है, और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक कहलाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जाति से थे? तो ये तुर्क जाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक किस जाति का था? तुर्क जाति के कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो ये लाहौर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। कहाँ बनाई? लाहौर में, जो पाकिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। कौन सी? मलिक और सिपह सालार की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण की थी। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के किस शासक को लाख बख्श कहा जाता है? लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। ये लाख बख्श क्या होता है? जो लाखों रुपए दान में दे दे। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दानी व्यक्ति थे और बहुत दान किया करते थे, इसलिए इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इनकी उपाधि टाइटल में आप लाख बख्श किसे कहते हैं, किस बादशाह को? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? लाखों का दाता, मतलब लाखों दान में दे देता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव किस शासक ने रखी थी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? मोहम्मद गौरी का गुलाम है। दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? ये किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है। 2.5 दिन का झोपड़ा ये अजमेर में है, इसका निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बिहार तथा बंगाल पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था? बख्तियार खिलजी को भेजा था कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका था? सेना नायक था कुतुबुद्दीन ऐबक का बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा को ध्वस्त किया था। किसको ध्वस्त किया था? नालंदा को ध्वस्त किया था। और बंगाल तथा बिहार तथा बंगाल पर अधिकार करने के लिए भेजा था किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक। बख्तियार खिलजी को ही भेजा था। दिल्ली का कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया? तो यह प्रसिद्ध सूफी संत शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में, उसके स्मृति में ही बनाया गया था कुतुब मीनार। ठीक है, और किसने बनवाया था? नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़ों से गिरकर किस शासक की मृत्यु की? तो चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती 1210 में।
ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो जाती है? 1210 में हो जाती है। चौगान, जिसे हम पोलो के नाम से भी जानते हैं, खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। और गुलाम वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में। 1206 से 10 मतलब 4 साल ही है, क्या तो 4 साल ही शासन कर सके। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह हुआ। कौन हुआ? आराम शाह। और ये फकत 8 महीने रहा। कितने महीने? सिर्फ 8 महीने रहा। आराम शाह शासक बना रहा। उसके बाद इल्तुतमिश इसे क्या तो गद्दी से हटा देता है। आराम शाह को कहाँ की गद्दी पर बैठाया गया था? तो लाहौर की गद्दी पर। इसके पापा के क्या तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका बाप था, उसके क्या तो मौत के बाद, उसकी मृत्यु के बाद लाहौर की गद्दी पर बैठा कौन? आराम शाह। आराम शाह फकत कितने दिन रहता है? सिर्फ 8 महीने ही शासन कर पाता है। नेक्स्ट है कि किन लोगों ने आराम शाह के शासक बनने का विरोध किया? तो दिल्ली के तुर्क सरदार और नागरिकों ने कहा था कि नहीं, आराम शाह इस काबिल नहीं है, इस योग्य नहीं है कि वो शासक बने। ठीक है। इसमें कौन से अगेंस्ट में थे, खिलाफ थे? दिल्ली के तुर्क सरदार और नागरिक। दिल्ली के तुर्क सरदार ने किसे दिल्ली आमंत्रित कर राज्य सिंहासन पर बैठाया? तो इल्तुतमिश को क्या तो राज्य सिंहासन पर क्या तो बैठाया था, दिल्ली आमंत्रित करवाया था। आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच संघर्ष किसकी पराजय हुई? तो आराम शाह हार गया था और इल्तुतमिश जीता, और इल्तुतमिश के जीतते ही वो क्या तो सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये रहा हमारा टोटल कुतुबुद्दीन ऐबक पर। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जीएस टच को, लाइक करें एंड शेयर करें। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हम इल्तुतमिश की वीडियो में।